Assalamu alaikum 5 class. Open your books. The new Oxford Modern English. Unit number 1. The world in a wall. The world in a wall. Students, in our last lecture we have discussed some sight words and half reading of this unit. In yesterday's half reading we came to know about author's deep love for animals. Today we are going to start our reading from there. Okay, let's start the reading. But before starting the reading, I will recall you the reading of last paragraph. Yes, लास्ट पैराग्राफ में स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो ऑथर है, राइटर जेरल्ड, उसने उसको दीवार की एक क्रैक में से, दरार में से उसका फेवरेट एनिमल जो है वो दिख गया, मिल गया. एंड एंड दैट वाज स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो वाज हिज फेवरेट एनिमल. ओके, so let's start. They were weird looking things with their flattened oval bodies, their neat crooked legs, the enormous crab-like claws, bulbous and neatly jointed as armor, and the tail like a string of brown beads ending in a sting like a rose thorn. So students, यहाँ पर वो जो उसको स्कॉर्पियो नज़र आया था, ठीक है, स्कॉर्पियो उसने देखा. अब वो उसकी बॉडी को एक्सप्लेन कर रहा है कि उसकी बॉडी जो है वो किस तरीके से दिख रही थी. ठीक है, ओके. दे वर वेयर्ड लुकिंग थिंग्स. अब वो जो उसको स्कॉर्पियो मिला, वेयर्ड मीन अजीब, ठीक है, लुकिंग थिंग, वो अजीब व गरीब मखलूक थी, यानी जो उसने वो देखा, दैट वर वेयर्ड स्ट्रेंज थिंग्स. ओके, नाउ चिपटे हुए थे, उनकी बॉडी जो है फ्लैटन थी, चिपटी हुई थी. यस, नेक्स्ट ओवल बॉडीज, बेजवी एग्जाम यानी ओवल शेप्ड. ठीक है, उसकी बॉडी जो थी, स्कॉर्पियंस बॉडी वॉज ओवल शेप्ड. नेक्स्ट, देयर नीट क्रुक्ड लेग्स. लेग्स उसकी क्रुक्ड मीन्स दिस टाइप ऑफ, से मुड़ी हुई टांगें. ठीक है, साफ सुथरी मुड़ी हुई टांगें थी. एनॉर्मस क्रैब, केकड़े जैसे उसके क्लॉज, पंजे. ठीक है, केकड़े जैसे उसके पंजे थे. बल्बस एंड नीटली जॉइंटेड, जी, बड़े बड़े केकड़े जैसे पंजे. और उसके अलावा आर्मर, यहाँ पर वर्ड है आर्मर. आर्मर इज़ अ वॉर ड्रेस, यानी जंग में एक ड्रेस होता है जिसको प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो उसके जैसे उसके जो पंजे थे वो वैसे दिखते थे. एंड द टेल लाइक अ स्टिंग ऑफ ब्राउन बीड्स. इन जो उसकी टेल थी वो ऐसे लगती थी जैसे मोती परोए हों. ठीक है, मोतियों के जैसे ब्राउन कलर के, भूरे रंग के मोती जो हैं वो लगे हों. एंडिंग इन अ स्टिंग लाइक अ रोज थॉर्न. रोज थॉर्न गुलाब के फूल का जो कांटा है, वैसे उसका डंक, जो स्टिंग कहते हैं डंक को, उसका जो डंक था वो उसकी जो थी टेल, उसके टॉप पर था. The scorpion would lie there quite quietly as you examined him, only raising his tail. Yes, raising his tail as a warning sign if you breathed too hard on him. Yes, जी, अब वो बता रहे हैं कि जब आप उसको गौर से देख रहे होंगे, स्कॉर्पियन को गौर से जब देख रहे होंगे, उस वक्त वो बिल्कुल खामोश बैठा रहेगा. ठीक है, स्कॉर्पियन विल नॉट मूव, लेकिन वो उस वक्त वार्निंग के तौर पे मूव करेगा जब आप सांस लेते हुए सांस आपकी जो है उसके साथ टकराएगी, जब उसको फील होगा कि समवन इज स्टैंडिंग नियर बाय मी. Then one day I found a fat female scorpion in the wall wearing what at first glance appeared to be a pale fur coat.
फिर क्या हुआ, एक और दिन, ठीक है, एक और दिन उसको क्या मिला, ही फाउंड अ फीमेल स्कॉर्पियन, यानी मादा स्कॉर्पियन जो है बिच्छू मिली उसको उस दीवार की जो क्रैक थी वहाँ से। वेयरिंग, यानी जब उसने उसको पहली नज़र में देखा, फर्स्ट ग्लैंस यानी पहली बार देखा, तो उसने वो जो थी फीमेल स्कॉर्पियन वो ऐसे लगी जैसे उसने कोई पीले रंग का कोट यानी सूट पहना हुआ है, येलो कलर का फर जैसा गरम कोट पहना हुआ है। Closer inspection proved that this strange garment was made up of a mass of tiny babies clinging to the mother's back. जब उसने गौर से देखा तो ये उसे पता चला कि जो अजीब लिबास उसे लग रहा है, ड्रेस उसका लग रहा है, वो ड्रेस नहीं, वो क्या है, वो जो फीमेल स्कॉर्पियन है, मदर है, माँ के जो कमर है उसके साथ छोटे छोटे उसके बेबीज़ जो हैं वो क्लिंगिंग में चिपटे हुए हैं। Oh, next, I was enraptured by this family and I made up my mind to smuggle them into the house and up to my bedroom so that I might keep them and watch them grow up. With infinite care, I moved the mother and family into a matchbox and then hurried to the villa. Yes, अब उसने क्या किया कि जब उसने उस फैमिली को यानी स्कॉर्पियन फैमिली को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। इनरप्टेड मीन खुश होना, ठीक है, वो बहुत खुश हुआ और उसने फिर डिसाइड किया कि वो उन्हें चोरी चोरी छुपा कर अपने घर में अपने रूम में ले जाएगा, ठीक है, और फिर वो इनको पाल सके यानी उनकी केयर कर सके। उसने क्या किया, उसने जैसे उस फैमिली को देखा तो उसने डिसाइड कर लिया कि वो उसे अपनी बेडरूम में ले जाएगा चोरी चोरी, और वहाँ इसलिए ले जाएगा ताकि वो उनकी केयर करके उनको पाल सकेगा। फिर विद इन्फिनिट केयर यानी नहायत एहतियात से, नहीं उसने क्या किया, आराम से केयर से उसने उस फैमिली को यानी स्कॉर्पियन फैमिली को एक माचिस, मैच बॉक्स कहते हैं माचिस को, ठीक है, माचिस की जो डिबिया होती है उसमें डाला और फिर वापस अपने घर की तरफ चला गया, टू द विला। It was rather unfortunate that just as I entered the door, lunch should be served. However, I placed the matchbox carefully on the mantelpiece in the drawing room and made my way to the dining room and joined the family for the meal. Yes, अब क्या हुआ कि इस कदर बदकिस्मती हुई, अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती, यानी ऐसा हुआ कि जब वो दरवाज़े में, घर के दरवाज़े में दाखिल हुआ उसी वक्त दिन का खाना जो है वो लगाया जा रहा था। फिर उसने क्या किया कि एहतियात से आराम से डिबिया को, जो मैच बॉक्स थी वो किधर रखी, मेंटल पीस कहते हैं जी चिमनी को, ठीक है, चिमनी के ऊपर डिबिया को रख दिया और खुद खाने के रूम में, डाइनिंग रूम में चला गया और खाने में अपने घर वालों के साथ शामिल हो गया। So, dawdling over my food, feeding Roger surreptitiously under the table and listening to the family arguing, I completely forgot about my exciting new captures. At last, Larry, having finished, fetched the cigarettes from the drawing room. So, अब क्या हुआ, वो खाने की टेबल पर सबके साथ खाना खाने लग गया। डॉडलिंग ओवर यानी खाने में देर लगाते हैं, यानी उसने जो मैच बॉक्स था वो तो रख दिया उस पर चिमनी पर, मेंटल पीस पर। अब खाना खाते हुए उससे ज़रा देर हो गई, देर लगाते हुए क्या हो गया जी, यहाँ पर रॉजर यहाँ पर है पेट, ठीक है, जेरल्ड का पेट है डॉग, ओके। अब वो खुद भी खा रहा था और आराम से चोरी चोरी रॉजर जो उसकी टेबल, खाने की टेबल के नीचे था, उसको भी चोरी चोरी खाना खिला रहा था। और साथ में आर्ग्यूइंग इज़ अ वर्ड, आर्ग्यूइंग का मतलब होता है बहस करना। इन फैमिलीज जो फैमिली में सारे बैठे हुए थे वो सारे आपस में जो बातें कर रहे थे वो सुन रहा था।
उस दौरान वो कहते हैं मैं बिल्कुल भूल गया न्यू कैप्चर्स मीन कैदी, यानी उसने जो नए कैदी पकड़े थे उनके बारे में वो बिल्कुल भूल गया था। आखिरकार लैरी जो उसका बड़ा भाई था, लैरी ने क्या किया, खाना ख़त्म कर लिया और ड्राइंग रूम से सिगरेट उठा लाया। ठीक हो गया। कम टू नेक्स्ट पेज नंबर 4। And lying back in his chair, he put one in his mouth and picked up the matchbox he had brought. अब क्या किया उसने, वो ड्राइंग रूम से सिगरेट उठा के लाया और फिर सिगरेट उठा के लाने के बाद उसने अपनी चेयर पर इजी होके बैठा और उसने अपने मुंह में सिगरेट रखा, दबाया और माचिस की वो डिबिया उठा ली, वो वाली मैच बॉक्स उठा ली जो जेरल्ड जो है वो जिसमें उसको स्कॉर्पियो को डाल के लाया था। Oblivious that the end of my happy days was about to come, I watched my eldest brother interestedly as, still talking loudly, he opened the matchbox. Yes, next क्या हुआ, अब उसने वो डिबिया उठा ली। इस बात से बेखबर मेरे यानी पूरे दिन की जो खुशी थी वो अब क्या हो गया, उस खुशी वो ख़त्म होने लगी थी कि मैं वो शौक़ से दिलचस्पी से अपने भाई को देखने लग गया जेरल्ड, जबकि उसने अब भी ज़ोर से बातें करते हुए नहीं, उसका जो भाई था लैरी वो अभी भी ज़ोर से बातें करता जा रहा था और वो डिबिया खोल रहा था। So this is our students today's lesson. In our next lecture we came to know what happened to Larry after opening the matchbox. Okay, at the end of lecture I will ask a question and you will have to answer it in the comment box. So students, हमने पीछे पढ़ा कि जेरल्ड का एक फेवरेट पेट था, ठीक है, जेरल्ड का फेवरेट पेट था। तो आपने मुझे बताना है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज फेवरेट एनिमल, ठीक है, यानी फेवरेट पेट मीन यानी उसका फेवरेट एनिमल था जो उसे कहीं से मिला। इस स्टोरी में हमने अभी तक पढ़ ली है। सो यू हैव टू टेल मी व्हाट वाज दैट एनिमल्स नेम। सो आई विल वेट फॉर योर आंसर। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।